दोस्तों, बहुत सारे लोग ये चीज हमें बार बार बोल रहे हैं कि यार सीएसके का ग्रेटेस्ट कमबैक होने वाला है। और मेरा एक ओपिनियन है और मैं जो बोलना चाह रहा हूं और जो मुझे लगता है कि भैया होने वाला नहीं है, ग्रेटेस्ट कमबैक हो चुका है। क्योंकि सीएसके बहुत अंडरडॉग्स है, बहुत नीचे अभी भी मौजूद है, 10वें नंबर पर है। लेकिन शायद वो जिस टाइम लखनऊ आए, अदब से लखनऊ वाले ने उनका स्वागत किया और वहां पर कमाल के विन करके गए हैं। तो मुझे लगता है कि सीएसके अपने घर में भले ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हो पिछले 3-4 मुकाबलों में, लेकिन अब उनको वो कॉन्फिडेंस मिलने वाला है लखनऊ की इस जीत से। क्योंकि यार देखो, मुकाबला फंसा हुआ था और वहां पर हमें एक ग्रेटेस्ट फिनिशर की जरूरत थी, जो हम ओवर द ईयर मतलब बहुत लंबे टाइम से हम उस फिनिशर का वेट करते हैं और उसके आदी हो चुके हैं। वो है भैया महेंद्र धनाधन धोनी। देखो, आपको पता है कि एमएस सर एक लाजवाब फिनिशर है। बहुत सारे लोग उनको बताते हैं कि नहीं यार ये नहीं वो नहीं, भैया भूल जाओ आप उसके बारे में मत सोचो। आपको कुछ नहीं सोचना। आप जान रहे हो ना कि उनसे बेहतर फिनिशर ऑल वर्ल्ड कोई नहीं होने वाला और ना कोई बन सकता है। उनके अंदर वो पोटेंशियल है। वो कप्तान है और वो कीपर है। इंजरी होने के बावजूद, उनके पैर में दर्द था, उसके बावजूद वो बल्लेबाजी करने आए। वहां पर एक अच्छी इनिंग्स, 26 रनों की एक इनिंग्स, ऑलमोस्ट 240 के स्ट्राइक रेट पर खेल के जा रहे हैं और अपनी टीम को लाइन के उस पार करवा जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हम ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे और आज भी मैं करूंगा, क्योंकि ऋषभ पंत एज अ बैटर कुछ हद तक ठीक लगे। देखो, मैं उस स्ट्राइक रेट को जस्टिफाई नहीं करने वाला कि जो स्ट्राइक रेट 126, 27, 129 का था, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करने वाला। बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि ऋषभ पंत एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। वो मिस्टेक्स आप भी जानते हो, वो मिस्टेक्स हमें भी पता है, मैं उसके बारे में खुल के बोलूंगा। देखो दोस्तों, जिस टाइम धोनी सर बैटिंग करने आते हैं उस टाइम आपको पता है यार कि वो एक क्रुशियल टाइम है अपने गेम को अपने पक्ष में लेने का या अपोनेंट टीम को एडवांटेज देने का, और वहां पर आपको और अटैक करना है, ना कि डिफेंसिव मोड में चले जाना। लेकिन ऋषभ पंत एज अ कैप्टन भैया मुझे समझ नहीं आए। रवि बिश्नोई आपके सबसे बेहतर आज के गेंदबाज हैं। 3 ओवर किए हैं, 18 रन दिए। उस खिलाड़ी ने 2 बड़े विकेट लिए हैं, जिसमें से राहुल त्रिपाठी और रविंद्र जडेजा, और 1 ओवर बाकी है। और जब एमएस आते हैं तो आप उनसे गेंद नहीं करवाते। क्यों भाई, क्यों? वहां पर मुझे लगता है कि आपने वो डिफेंसिव टेक्निक अपनाई, माइंडसेट अपनाया और गेम आपके हाथ से निकल गया। क्योंकि जिस टाइम आप 166 तक पहुंचे थे, मैंने बार बार ये चीज अपने लाइव में बोला है कि भाई आप एक अच्छे टोटल पर हो। ये टोटल 20वीं ओवर तक जाएगा, 19वीं ओवर तक बिल्कुल जाएगा। और अगर आपने दबाव सही बना लिया, अगर आपने नर्व्स अपने कंट्रोल में रख ली, दिन गेम आपका है। और गेम आपका था। शिवम दुबे एक एंड से लगे हुए थे। आपने शायद शिवम दुबे के डर से रवि बिश्नोई क्यों नहीं लाए? क्यों भाई? उसके पहले भी तो शिवम दुबे था, उनके सामने गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, सामने वाले बैटर को आउट भी किया है, फिर इतना क्यों खौफ है भाई? और आप शार्दुल की तरफ जा रहे हो, जिनके पिछले दोनों ओवर पिटे हुए पड़े, आप बार बार उनकी तरफ जा रहे हो। 14 की इकोनॉमी है उस बंदे की, लेकिन नहीं, हमें तो जाना है। तो भैया जाना है तो 2 पॉइंट गंवाना भी है। और एलएसजी के फैन थोड़ा बहुत क्रेजी टाइप के ना, एक बात कान खोल के सुन लो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वो खिलाड़ी, ये खिलाड़ी, वो खिलाड़ी। भाई अगला 43 ईयर की एज में पूरी तरीके से फिट ना होने के बावजूद 20 ओवर कीपिंग करता है और देन उसके बाद अच्छी नंबर 7 पे बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जिता रहा है। कप्तानी का बोझ अलग है। और बाकी ऋषभ पंत की बात रही, बल्लेबाजी आज डिसेंट थी। मैं उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, बट नहीं आई। फॉरगेट अबाउट दैट। बट आपको एज अ कीपर और एज अ कैप्टन थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा अगर आपको इस टूर्नामेंट में आगे जाना है। तो देखो, जरूर हार गई एलएसजी, लेकिन उससे शायद ज्यादा इनको फर्क पड़ा नहीं होगा। अभी भी वो 4थे नंबर पर बने हुए हैं, उनको पोजीशन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट एक चीज समझना होगा कि भाई अब आपको अवे मैचेस खेलने और वहां बहुत सारे टैक्टिक्स आपके पक्ष में हो सकता है जाएं और हो सकता है ना जाएं। और आपके फास्ट बॉलर आपका साथ नहीं दे रहे किसी भी कीमत पर। आप बने हुए हो एडन मार्करम के दम पर, आप बने हुए हो दिग्विजय राठी के दम पर, आप बने हो रवि बिश्नोई के दम पर। अदरवाइज बॉलिंग अटैक आपका बिल्कुल शानदार नहीं है, खासकर ऐसी पिचेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे लगता है कि भैया आपको अपनी
टीम में काम करने की जरूरत है, अपनी स्ट्रैटेजी में काम करने की जरूरत है। आपको बार बार निकलस पूरन नहीं बचाने वाले, आपको बार बार एडन मार्करम नहीं बचाने वाले, आपको बार बार मिचेल मार्श नहीं बचाने वाले। आपको अपने पोटेंशियल पर खेलना होगा, एज अ टीम बन के खेलना होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा ना तो ये ट्रॉफी आप भूल जाओ। आप क्वालिफिकेशन तक पहुंचोगे, हो सकता है कोई पीट के निकल जाए। और ये हार से रियलिटी है भाई, रियलिटी। जो ओवर द ईयर टीमें सक्सेसफुल रही उनका एक ही मंत्र है कि वो टीम 11 के 11 या अब तो 12 एकजुट खेलते हैं। शायद लखनऊ में मुझे इस चीज का लैक दिख रहा है अभी भी। वो जीतते जरूर आ रहे हैं, वो 4 मुकाबले जीते हैं, 3 हारे हैं, लेकिन अभी भी वो 11 या 12 एकजुट एक मुट्ठी वाली फील मुझे नहीं दे रहे। बाकी मुबारक हो भैया चेन्नई वालों, फिसल पोडू आर्मी, आपके थला ने कमाल की इनिंग्स खेली है, मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिस टाइम फंसे हुए थे वहां से सिर्फ वही निकाल सकते थे। आए आवेश खान पे बैक टू बैक 2 चौके मारे और उसके बाद उन्होंने एक छक्का लगाया, मैच बना दिया भाई, मैच बना दिया। और मैं मैच बनाना नहीं, मैच निकाल दिया, मैच लेके गए। और अब उनको कॉन्फिडेंस होगा और अब उनकी बैटिंग थोड़ा सा सॉलिड नजर आ रही है। अभी भी राहुल त्रिपाठी के ऊपर सवाल है, अभी भी विजय शंकर के ऊपर सवाल है, क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट फिलहाल कुछ हद तक सॉर्ट आउट दिख रही है। और आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोई सवाल नहीं है, लज्जे के ऊपर सिर्फ कप्तानी का सवाल है। सुधार लो भाई, सुधार लो। 4 करोड़ का खिलाड़ी जो ऑक्शन में रिटेन हुआ है 27 करोड़ वाले को बीट करके जा रहा है। कमाल की चीज है भाई, कमाल की चीज है। आईपीएल या अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या बोलते हो आप लोग, मैच कहाँ टर्न आउट हुआ, कहाँ पर हारे, क्या है क्या नहीं, वो चीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी एक चीज और है कि अगर आप जर्सीज के बारे में सर्च करो, जर्सी लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाओ, क्लिक करो और अपने मन मुताबिक जर्सी खरीद लेना। ठीक है भाई, फिर हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।